तो स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं शिमला समझौता के बारे में। तो शिमला समझौता जिसका कि अभी यानी कि 2 जुलाई 2022 को 50 वर्ष पूरा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि शिमला समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, तो इसके होने के पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि भारत के हाथों जब पाकिस्तान की हार हो गई थी 16 दिसंबर 1971 को, और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश को एक देश के तौर पर दर्जा देने और दोनों देश के बीच क्या संबंध रहेंगे आगे चलकर, इन सब के इन सब के बातों को ध्यान में रखते हुए ये शिमला समझौता हुआ था। और ये जो समझौता होना था, शिमला समझौता, ये 28 जून से 1 जुलाई 1972 को होना तय किया गया था। और इसमें ये शिखर वार्ता होना था दोनों देश की तरफ से, यानी कि भारत की तरफ से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से नवनिर्मित या जो नवनियुक्त वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन दोनों के बीच ये वार्ता, शिखर वार्ता होना था, जिसका जो तारीख तय किया गया था वो 28 जून से 1 जुलाई 1972 रखा गया था। और शिखर वार्ता जो चल रही थी, तो उसमें जो मुख्यतः बात जिसको शामिल करना था वो ये था कि बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करना है, और दोनों देश के बीच राजनयिक संबंध क्या रहेंगे उसकी रूपरेखा पर चर्चा होना था, और दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर चलना था, बात होना था। और मेन जो मुद्दा जो सबसे विवादास्पद वो कश्मीर वाला, तो उसमें नियंत्रण रेखा स्थापित करना और जो युद्ध बंदियों की रिहाई थी, उन जैसे मुद्दों पर बातचीत चलता रहा, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, ये समझौता असफल हो जाएगा, और सडनली 2 जुलाई 1972 यानी कि अगले ही दिन, यानी कि जो इसका ख़त्म दिन था 28 से 1 जुलाई, तो उसके अगले दिन 2 जुलाई 1972 को ये समझौता हो गया। और इस समझौते में ये तय किया गया था कि जो दोनों देश हैं ये आपसी मतभेदों और संघर्षों का समाधान बातचीत से करेंगे, और स्थायी शांति, मित्रता और सहयोग की स्थापना की दिशा में कार्य करेंगे। हालांकि भारत इसमें हमेशा आगे रहा है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस समझौते का नहीं मानता, हमेशा, यानी कि जब से ये बना है तब से आज तक इसका उल्लंघन करता ही आया है। लेकिन इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब हम बात कर लें कि समझौते के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे या जिन मुद्दों को लेकर समझौता किया गया उनमें कौन कौन से शामिल थे। तो पहला ये था कि जो दोनों देश हैं ये संघर्ष और झगड़े को समाप्त कर दें, ताकि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं वो ना हों। दूसरा ये था कि दोनों देश ऐसे आगे से ऐसा काम करेंगे जिससे कि दोस्ताना और भाईचारे के रिश्ते कायम हो सकें और उपमहाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना की जा सके। ठीक है। और जो तीसरा बिंदु था वो ये था कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनको संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से चलाया जाएगा। और ये चौथा बात ये था इसका कि जो भारत द्वारा पाकिस्तान के बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान की भूमि भी लौटा दी जाएगी, यानी कि जिस पे भारत ने कब्ज़ा जमाया था वो लौटा दिया जाएगा, ये था। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि कश्मीर के जिन महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों को भारत ने हासिल किया है वहाँ भारत का आधिपत्य बना रहेगा। इसके अलावा जो छठवां बिंदु था वो ये था कि यदि भविष्य में कोई भी विवाद पैदा होता है तो किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं होगी, और विवाद को शिमला समझौते की शर्त के अनुसार ही हल किया जाएगा। इसके अलावा जो सातवां बिंदु था वो ये था कि दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता की बराबरी के आधार पर सम्मान करेंगे। ठीक है। और आठवां ये था कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि संचार, डाक, तार, समुद्र एवं जमीन के रास्ते से संपर्क बहाल हो सके। और नौवां ये था कि विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान प्रोत्साहित किया जाएगा। और 10वां बिंदु ये था कि भारत और पाकिस्तानी जो सेनाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपनी तरफ तक वापस चली जाएंगी। और 11वां और जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि दोनों ही सरकारों के जो मुखिया हैं ये फिर से मिलेंगे, और दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि टिकाऊ शांति स्थापित करने और रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं। इसमें युद्धबंदियों संबंधित मुद्दे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के स्थायी समझौते की बात, और फिर
कूटनीतिक संबंधों की बहाली भी शामिल थी। तो ये थे जो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि शिमला समझौता में ये निर्णय लिए गए थे। तो ये था शिमला समझौता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जिसका कि अभी 50 वर्ष पूरा हो गया है 2 जुलाई 2022 को। जय हिंद।